नमस्कार, मैं बीके सिंह आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम के इस एपिसोड में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले आपके पास आएगा। आइए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। ओह माय गॉड, बहुत बेरहमी से इसको मारा गया है, गला दबा के। कौन हो सकता है इसका कातिल? हवलदार जी सर। एक काम करो, हाँ सर। इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो हाँ सर। और यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से मुआयना करो। ओके सर। कातिल ने कहीं कोई तो सुराग छोड़ा होगा ना। हाँ सोसाइटी में अच्छे तरीके से पता करो जी। कि ये औरत कौन है, क्या करती है, इससे कौन मिलने जुलने आता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मुझे दो। ओके ओके सर। Sit. एक औरत की हत्या की खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने तुरंत ही मौके बर्दात पर पहुंचकर लाश को देखा। उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कौन है ये औरत जिसकी हत्या हुई है? क्या पुलिस कातिल तक पहुंच पाएगी? क्या वजह है इस हत्या की, ये पता लगा पाएगी? आइए इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते हैं आगे क्या होता है। इसीलिए मैं बुलाया हूँ आपको यहाँ पर। सर क्या जानते हैं इस औरत के बारे में आप? सर वो औरत मुझे फेसबुक पे मिली थी सर। अच्छा, वहीं से हम दोनों ने चैटिंग स्टार्ट किया था सर। ओके। फिर उसके बाद मिलने का स्टार्ट हुआ। मुझे फिर घर पे बुलाई। फिर मैं इसके घर पे गया साहब। हाँ सर फिर हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी हुआ था सर। अच्छा जी सर। ये बात है। यस सर, यही बात है। तो ये औरत इस तरह की थी? जी साहब। अच्छा एक बात बताओ, उस औरत के बारे में क्या क्या जानते हो? क्योंकि सर, देखो छानबीन करनी है मुझे, मर्डर का केस है और उसमें आपका जो है स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है। हाँ सर। सर इस औरत के बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं जानता सर, लेकिन हाँ साहब एक दिन क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त है संजय सिंह नाम का, तो वो एक दिन मेरे घर पे आया और मुझसे झगड़ा करने लगा। तो साहब मैंने उससे पूछा कि क्यों झगड़ा कर रहा है, तो उसने फिर मुझे इसके साथ जो सेल्फी ली थी उसके फोन में थी साहब, वो मुझे दिखाया। अच्छा, हाँ ये औरत जिसके साथ सोती थी उसके साथ सेल्फी लेती थी। जी साहब। उससे मैंने पूछा कि ये तेरे पास कैसे आई, तो उसने बोला कि भाई जिसके साथ तू सोया है ना वो मेरी बीबी है। क्या? हाँ साहब। जी साहब। ये औरत उसकी बीबी है? हाँ साहब। और बीबी होने के बाद भी किसी और से जी साहब। ये नाजायज संबंध रखती थी? हाँ, ताकि संजय सिंह को वो जला सके, उससे बदला लेना चाहती थी। वो उसको बदनाम कर सके। तो सर बस मैं इतना ही जानता हूँ उसके बारे में साहब। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन संजय सिंह इसको छोड़कर दूसरी शादी कर चुका था। क्या? उसने भी दूसरी शादी कर ली? जी सर। पति दूसरे लड़की की शादी कर लिया हाँ और पत्नी दूसरों के साथ अय्याशी कर रही है? हाँ साहब, इतना ही जानता हूँ। अच्छा, कौन है संजय सिंह? उसका नंबर है क्या आपके पास? हाँ साहब है ना, देता हूँ। ये देखिए। अच्छा ये फोटो है? जी। ये संजय सिंह जी है? साहब। ठीक है, आप उसका नंबर दो। जी। बोलिए। 98 98 67 67 48 48 33 33 25। 25। सर मैं जाऊँ अब? आप जाओ अभी, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी आपको पुलिस स्टेशन यहाँ आना होगा। जी साहब, मैं आ जाऊंगा। ठीक है? जी ओके ओके। जाओ। थैंक यू सर। हेलो संजय सिंह,
मैं इंस्पेक्टर मनोहर दास बोल रहा हूँ, बांद्रा पुलिस स्टेशन से। आपको यहाँ पुलिस स्टेशन आना होगा इमीडिएटली। आपको पता है, आपकी पहली जो औरत थी उसकी अब हत्या हो चुकी है, और उसके संदिग्ध में मैं आपको बुलाना चाह रहा हूँ। आपसे कुछ जानकारी लेनी है मुझे। हाँ हाँ, आप जितनी जल्दी हो सके आप बांद्रा पुलिस चौकी में आकर मिलिए मुझसे। पुलिस को पड़ोसी से पूछताछ के बाद पता चला कि एक लड़का उस मृतक औरत के घर जाते दिखा था। पुलिस ने पूछताछ के लिए उस लड़के को पुलिस चौकी बुला लिया। उस लड़के से पता चला संजय सिंह नाम का कोई व्यक्ति है जो उस औरत का पूर्व पति है। पुलिस ने संजय सिंह को थाने बुला लिया। थाने में आखिर उससे क्या पूछताछ हो रही है, आइए जानते हैं। अरे यार, क्यों बुला लिया इतना जल्दी? टेंशन हो रही है, पुलिस स्टेशन में बुला लिया। इस औरत को जानते हैं आप? जी नहीं। पक्का नहीं जानते इसको? नहीं जानता। अच्छा ठीक है। तुम्हारा दोस्त पलटू सिंह इस औरत को जानता है? तो जानने दीजिए, मैं क्या करूं? नहीं, बात तो ये है ना कि आपके दोस्त ने यह भी बताया कि आप इस औरत को जानते हैं। मैं जानता तो आपको बताता ना। जी एकदम। मैं कैसे जानता हूं उसको? आप नहीं जानते हैं? आपको पता है कुछ दिन पहले इस औरत की हत्या हो गई है। आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। अच्छा, आपको पता नहीं है कि आपकी पूर्व पत्नी की हत्या हो गई है और आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? तलाक के बाद कौन किसका होता है? वो अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में। अगर वो अपनी दुनिया में और आप अपनी दुनिया में होते तो आपकी पत्नी अभी जिंदा होती। तुम दोनों अपनी अपनी दुनिया में जी रहे थे, हाँ? इसीलिए तुम्हारी पत्नी की हत्या हो गई, और वो भी अपनी पत्नी का खून तुमने ही किया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं मानता हूं कि वो मेरी पत्नी थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका खून कर दूं। इससे पहले तुम्हें यह भी नहीं पता था कि ये औरत कौन है, और अभी बोल रहे हो कि ये मेरी बीवी थी। हाँ हाँ, वो मेरी बीवी थी, लेकिन तलाक हो जाने के बाद कोई रिश्ता नहीं रहता है ना। अब कुछ देर के बाद तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि खून किसने किया है। मतलब तुमने ही किया है खून। इंस्पेक्टर अच्छा, साहब, सच सच बता दो कि तुमने उसे क्यों मारा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको कितनी बार कहा कि ये खून मैंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। तुम ऐसे नहीं बताओगे? लगता है तुम्हें डोज देना ही पड़ेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने बोला ना कि मैं नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा? अच्छा, नहीं मारा तुमने? नहीं बताएगा? नहीं बताएगा बे? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, तू नहीं बताएगा मुझे? बता इंस्पेक्टर साहब, बता जल्दी। रुकिए, बता। बताता हूँ, बता जल्दी, नहीं तो। पुलिस वालों को तुम लोग क्या चूतिया समझते हो? हाँ, इसमें समझना क्या है इंस्पेक्टर साहब? बोलने का मतलब क्या तेरा? बोलने का मतलब क्या तेरा? बोल, बताओ क्या मतलब है तेरा बोलने का? बोल। पुलिस के सामने जवाब, जल्दी बताओ। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। वही मेरी पूर्व पत्नी है साहब। कुछ दिन पहले ही मैंने उससे तलाक दिया था। किसी मजबूरी के कारण उसका और मेरा तलाक हो गया साहब। कुछ दिन पहले ही हम शादी करके गांव से शहर आए, अपनी अच्छी जिंदगी की तलाश में कि शहर आके हम एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। उस समय तो वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। भूख भी लगी है? अरे बहुत ज्यादा। अरे क्या कर रहे हो बाबू? आपको ऐसे ही छेड़ने का अच्छा। मन कर रहा है? हाँ तो जी। मैं भी छेड़ूं? नहीं नहीं, मेरे को नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं, मुझे नहीं।
बस बस अब नहीं। मजा आया ना? यार कितनी अच्छी है ना बिल्कुल। हमारी हंसती खेलती जिंदगी। सोना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते देखना चाहता हूँ सोना। जिस दिन तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू निकला, उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए हमारी जिंदगी में। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से स्टेब्लिश हो जाऊँ और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूँ। मैं कुछ नहीं चाहिए, आप हो ना मेरे लिए। मैं चाहता हूँ डार्लिंग कि हमारा बहुत बड़ा घर हो, नौकर चाकर हो, गाड़ी वगैरह हो, और नौकर तुम्हारे होठ के इशारों पे दौड़े। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आपके प्यार के आगे मेरे लिए सब कुछ फीका है। कुछ देना या ना देना, मुझे अपना प्यार बस हमेशा देना। हमेशा। कल एक काम मिला है। वो मेरे सेठ जी है ना, उन्हें लड़की के लिए ड्राइवर चाहिए। वो जॉब मुझे मिला है जी। तो उसके लिए मुझे जाना है कल। जी, वो लड़की तो अच्छी नहीं है, मैंने उसकी नीयत देखी है। वो लड़कों पर डोरे डालती है। प्लीज आप थोड़ा संभल के रहना प्लीज। अरे तुम फिक्र मत करो। फिक्र तो होएगी ना, आप मेरा खजाना हो, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा खजाना कोई और लूट कर ले जाए। खजाना हूँ? ओहो, मेरा खजाना तुम। संजय सिंह ने पैसे के खातिर किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। वो औरत जो बहुत पैसे वाली थी। आखिर उसकी बीवी को जब ये पता चला तो उसने क्या किया होगा? क्या है हत्या की वजह? क्या यही हत्या की वजह है या कुछ और? आइए जानते हैं। लेकिन साहब, यहाँ आने के बाद मैं अपने काम धंधे के चक्कर में भटकना शुरू कर दिया। बहुत भटका, बहुत घुमा फिरा, फिर भी मुझे काम नहीं मिला। साहब, काम खोजते खोजते एक कंपनी में गया मैं। वहां की मालकिन नीलम दुबे से मेरी मुलाकात हुई और मैंने अपनी सारी बातें उस मैडम को बताई और वो मेरी बात को समझी, मुझ पे तरस खाया और अपनी कंपनी में काम दिया। और साहब, मेरे काम को ईमानदारी से देख के वो धीरे धीरे मुझे चाहने लगी। मेरा उसका संबंध बन गया साहब, कुछ दिनों के बाद पता चला मुझे कि वो माँ बनने वाली है मेरे बच्चे की। वो प्रेग्नेंट हो गई है और वहां से फिर उसके बाद मुझसे शादी करने के लिए उसके घर वाले और वो मुझ पे दबाव देने लगे। अगर मैं उसके साथ शादी नहीं करता, वो तो कंपनी के मालिक थे, वो लोग कुछ भी कर सकते थे। मजबूरी में मुझे उससे शादी करनी पड़ी क्योंकि निहालिका जो मेरी पहली पत्नी थी, उससे कोई बच्चा नहीं होता था और मुझे लगा कि यही ठीक रहेगा। और फिर मैंने नीलम से शादी कर ली और उसके साथ जिंदगी बिताने लगा। और ये बात जब मेरी पहली पत्नी निहालिका को पता चला, फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम मेरा? कितना फोन किया मैंने तुम्हें? हो गई तसल्ली तुम्हारे दिल को? कूल डाउन, कूल डाउन। क्या कूल डाउन? क्या मिला तुम्हें मुझे धोखा देके? हाँ, क्या कूल डाउन? तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, प्यार करते थे ना तुम मुझसे? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि जब मुझे सच्चाई पता चलेगी तो मुझ पर क्या बीतेगी? तुम्हारे लिए मैंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। तुमसे सिर्फ मैंने एक ही चीज मांगी थी, सिर्फ तुम, और तुमने खुद का भी नहीं मुझे रहने दिया। क्यों? अरे मेरी जान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझसे जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है। मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। मैं मजबूर था ये सब करने के लिए। मैं पूरी बात तुम्हें। कैसी मजबूरी? हाँ, कैसी मजबूरी है? बोलो,
तुम्हारी बीवी घर में और तुम किसी पराई औरत के साथ, सिर्फ पैसे के लिए। तुमने सोच भी कैसे लिया ये? क्या करोगे? कहाँ ले जाओगे इतना पैसा? हाँ बोलो, कहाँ ले जाओगे इतना पैसा? अरे तुम यही बात तो नहीं समझ पा रही हो। जो भी कल हुआ है मुझसे मजबूरी में हुआ है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। कुछ नहीं सुनना। बहुत प्यार करते थे ना तुम मुझसे? हाँ, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? मैं अपने आप को मिटा दूंगी। नहीं जानू, नहीं। मैं ऐसा ही करूंगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते। अब मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगी। तुम्हारे मन में आया तुमने किया, मैं भी आज से वैसा पंथी करूंगी। चुप रहो तुम। मैं भी अपने शरीर को बेच दूंगी। तुमने भी बेचा ना पैसे के लिए अपने आप को। पैसे के लिए एक बार भी नहीं सोचा तुमने मेरे बारे में। अब तुम तैयार हो जाओ मुझे मिटते हुए देखने के लिए। देखो सुनो, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी। मैं ऐसा ही करूंगी और मैं जा रही हूँ। शादी करते वक्त एक बार भी नहीं सोचा ना मेरे बारे में? मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरी बात को समझो। आज के बाद तुम सपने में भी मेरे बारे में मत सोचना। मुझे बिकते देखकर तुम तड़प तड़प के मरोगे। तुम देख लेना, तड़प तड़प के मरोगे। देखो ऐसी बात मत करो। चुप रहो तुम। अरे निहारिका पागल हो गई थी क्योंकि दिल से, सच्चे दिल से मुझे चाहती थी। मैं भी चाहता था साहब, इसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन साहब, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। निहारिका ने गलत रास्ते पे जाना शुरू कर दिया। ऑफिस में, घर में और मोहल्ले में हर जगह मेरी बदनामी होने लगी साहब। क्यों जानते हैं साहब? जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि निहारिका उन सब के साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे ऑफिस वाले थे, मेरे आस पड़ोस के थे, उनके साथ संबंध बनाना चालू कर दिया। और सबके साथ सेल्फी निकालकर फोटो खींच के मुझे जलाने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना शुरू कर दिया। संजय की बीवी अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए किसी दूसरे लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और संजय को जलाने के लिए उसके साथ सेल्फी लेकर संजय को व्हाट्सएप करती है। आखिर हत्या की वजह यह है। आइए, हत्या क्यों हुई है, इसके बाद आगे की कहानी संजय की जुबानी सुनते हैं।
क्या करने आए हो यहाँ पे? क्या है ये? हाँ? ये सब तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्यों नहीं आता तेरे घर पे? मेरे दोस्तों के साथ सोती है और मेरे ही दोस्तों के साथ रंगरलियां मनाती है और उनका फोटो खींचकर मुझे भेजती है। तुझे पता है कितना हंसते हैं वो लोग मेरे पे? वो लोग मेरे से हैसियत में छोटे हैं। उन लोगों की हिम्मत नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, और तू उन्हीं के साथ आराम से अय्यासी कर रही है। उनके साथ सोती है और फोटो मुझे भेजती है। उन लोगों को पता नहीं है कि तू मेरी पहली बीवी थी। तेरे साथ सो के वो बहुत खुश होते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये सब बहुत गलत कर रही है तू। ये सब बंद कर, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ, तो जो तुमने किया वो ठीक किया? पहली औरत के होते हुए दूसरी शादी की तो शर्म नहीं आई तुम्हें? वो मैंने मजबूरी में की। कुछ मजबूरी नहीं थी तुम्हारी। पैसों के भूखे थे तुम, खाओ ना पैसे। अब क्यों आए हो मेरे पास? जाओ करो अय्याशी। क्या पड़ी है तुम्हें इज्जत की? जाने दो मेरी इज्जत, तुम्हें क्या पड़ी है? तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें अगर मेरी इज्जत की फिक्र होती तो तुम दूसरी शादी नहीं करते। तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं पागल था जो इतने दिनों से तेरे प्यार में तड़प रहा था। और सुन ले, तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुझे। ये काम बंद कर दे। मेरे दोस्तों के साथ रंगरलियां मनाना छोड़ दे, समझी? तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझे? मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूँगी। तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा, मुझे इरिटेट मत करो तुम। तू ऐसे नहीं माने? नहीं मानूंगी मैं। अच्छा, तेरी जबान बहुत लंबी हो गई ना। आज किस्सा ही तेरा खत्म कर देता हूँ। बहुत बोलने लगी है तू। हाँ। उस समय मेरे पास दो ही रास्ते थे। या तो खुद सुसाइड कर लेता या फिर उसे मार देता। लेकिन मेरे मरने से साहब दो जिंदगी और बर्बाद हो जाती, नीलम और उसके होने वाले बच्चे का। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि इस डाइन को ही क्यों ना खत्म कर दें, और मैंने उसे मार दिया साहब। चल, अब तुझे कानून सजा देगी। चल, मुझे मंजूर। गुनाह गुनाह होता है। चल। क्राइम और कोरोना दोनों से ही सावधान रहें, क्योंकि दोनों ही हमारी फैमिली के लिए खतरनाक है। क्राइम से बचते रहें, बचाते रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, राम राम।